तो चलिए हरियाणा के जुलाना आपको लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता क्या कुछ कह रही है, सुनवाते हैं। जिंदल जी आड़त का काम करते थे यहां, और जैसे हजारों लोग दिल्ली में सपना संजो के जाते हैं व्यापार की आस में, नौकरी की आस में, हमारे परिवार से दिल्ली शहर में पहली नौकरी मेरे ताऊ जी राम ऋषि जिंदल जी की लगी, एमसीडी स्कूल में मास्टर की। आज भी लोग उनको मास्टर जी बोलते हैं। और फिर मेरे पिताजी ने बैंकिंग का एग्जाम क्लियर किया और उनकी नौकरी एसबीआई बैंक में लगी। मैं 2 साल की थी, हम दिल्ली चले गए। उसके बाद से मेरा जुलाना तो कई बार आना हुआ, पर आज 48 साल बाद मैं नंदगढ़ की धरती पे आई हूं। मेरे प्रिय बड़े भाई, इस राज्य के मुख्यमंत्री, हमारे सबके दिलों पे राज करने वाले आदरणीय नायब सिंह सैनी जी जब मुझे दिल्ली में मिले तो उन्होंने कहा, बहन गांव कब आओगी? 3 महीने पहले की बात है। मैंने कहा, भाई साहब जन्मदिन वाले दिन आऊंगी। और उस 3 महीने में मुझे खुशी है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे इस गांव के लिए, इसके आसपास के गांव के लिए अनेकों कार्य करवा दिए। और आज जब मैं इस प्रांगण में आई तो उन्होंने एक के बाद 8-10 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन मेरे हाथों से करवाया। मैं कैसे आपका आभार प्रकट करूं? आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी, मंच पे उपस्थित मेरे सभी आदरणीय बड़ों का भी, और सामने उपस्थित हजारों की संख्या में आसपास के सभी गांव से आए हुए मेरे बड़ों का, मेरे भाइयों का, मेरी बहनों का, मेरी सारे परिवारजनों का। इतना सुंदर जन्मदिन तो मैंने दिल्ली में कभी नहीं मनाया, और शायद मुख्यमंत्री रूप में भी ना मनाती। मेरे मन में ही आया कि नहीं, मुझे जाना है। दिल्ली मेरी कर्म भूमि है और हरियाणा मेरी जन्मभूमि है। तो मैं तो ये ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि अपनी कर्म भूमि के लिए भी मैं काम आ सकूं और अपनी जन्मभूमि के लिए भी मैं अपना कर्तव्य निभा सकूं। ईश्वर मुझे इतनी शक्ति दे। मुझे ध्यान है, दिल्ली में जब चुनाव हो रहे थे तो हरियाणा से हमारे पूरा भाजपा परिवार लगातार सहयोग करने के लिए वहां पे पहुंचता था। और जिस दिन हमारे भाई मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने यमुना के उस जल का आचमन किया और दिल्ली राज्य के उस व्यक्ति ने अपशब्द बोले, उस दिन से उसकी उल्टी गंगा बहनी शुरू हो गई। जनता ने कहा कि तब जब तुम मां यमुना का सम्मान नहीं करते, जब तुम्हें एहसास नहीं कि तुम किन शब्दों का उपयोग करते हो, जब तुम प्रधानमंत्री जी को कहते हो कि अगला जन्म लेना पड़ेगा, उस दिन दिल्ली की जनता ने और आप सबके आशीर्वाद ने ये तय कर लिया था कि अब नहीं। और ये कह दिया था कि इस बार इस व्यक्ति को वहां पहुंचाया जाएगा जहां से ये आया था। साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, जो नायब सिंह सैनी जैसे साधारण परिवार से आने वाले बेटे को मुख्यमंत्री बनने का मौका देते हैं, जो आपकी रेखा
बहन जो एक साधारण परिवार से, कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं। मैं अभी हंस रही थी पिछले अग्रवाल सभा के कार्यक्रम में कि जब पहली बार मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ा तो गांव में रुक्का मच गया। कह रहे भाई जय भगवान की छोरी चुनाव में उठी है। और कई लोग दिल्ली आए कि देखे भी चुनाव में कैसे। और उसके बाद से मेरे हर चुनाव में मैंने 2 चुनाव दिल्ली यूनिवर्सिटी के लड़े, फिर 3 बार निगम पार्षद रही, फिर 3 बार विधायक का चुनाव लड़ी। हर बार मेरा पूरा ये परिवार किसी ना किसी रूप में दिल्ली पहुंच के मेरी मदद करता था। कई बार तो यहां बैठे बैठे ही फोन खड़काते थे, भाई हमारी छोरी लड़ रही है, ध्यान रखना। मैं दिल्ली में जहां भी जिस घर में कैंपेनिंग के लिए जाती थी कि भी तुम्हारे तो चाचा का फोन आ रहा है, तुम्हारे मामा का फोन आ रहा है, तुम्हारे भाई का फोन आया, तुम्हारे गांव से फोन आया, तुम्हारे विधायक जी का फोन आया। और मैं तब भी अपने इस परिवार की कर्जदार थी। तब से मेरा मन था कि एक दिन जरूर जाऊंगी अपने गांव में और सबका धन्यवाद करके आऊंगी, इकट्ठा ही कर दूंगी। जिंदाबाद है हमारे गांव की धरती के आप सभी लोग, जिन्होंने अपनी बेटियों को इतना मौका दिया, इतना बड़ा आसमान दिया कि वो उड़ान भर सके। धन्यवाद है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने देश की एक साधारण सी बेटी को एक राज्य की मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया। धन्यवाद है मेरे बड़े भाई नायब सिंह सैनी जी का, जो मेरी हर छोटी बड़ी काम को हमेशा सराहते हैं और कहीं मैं गलती करूं तो तुरंत फोन करके कहते हैं बहन ऐसे नहीं ऐसे करना है। धन्यवाद है इस मंच पे बैठे हमारे आदरणीय विधायक किशन लाल मिंडा जी का, किशन बेदी जी का, आदरणीय राम कुमार जी का, आदरणीय देवेंद्र जी का, और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भाई मोहनलाल बड़ोली जी का, जिन्होंने सच में आज मेरी सुंदर तीज मनवाई। देखो, बेटियों को सावन में घर जाने का बड़ा चाव होता है, तो वो चाव चाहे राज्य की मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई डीएम सीएम कुछ हो, पर मायके में आते हैं, परिवार में आते हैं, उसकी खुशी अलग ही होती है। और आज जिस तरीके से आपने मुझे इतने उपहार, इतनी कोथली और हाथ में वो नोट दबा के, ये तेरा और ये जमाई का, मैं बता नहीं सकती कि ये मेरे लिए कितना सम्मान का क्षण है, कितना मेरा दिल आज भावुक है। मुझे वो टाइम याद आ गया जब हम छोटे छोटे होते थे, तो मेरी दादी हाथ में 10 रुपए का नोट दबा के कहती थी ला जाओ चीज खा लियो। और इतनी मेहनती थी हमारी दादी, पूरा परिवार। और मैं समझती हूं गांव की हर महिला, जिसके काम को कोई ये भी नहीं मानता कि वो कितना काम करती है, घर परिवार, गाय भैंस, खेत खलियान, बच्चों को, परिवार को, सबका ध्यान रखते हुए कभी अपने बारे में नहीं सोचती। ऐसी मेरी देश की सब माओं को मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूं। आज बड़ी सुंदर रंगोली नीचे बनी है, एक पेड़ मां के नाम। जब मैं दिल्ली से यहां आई तो मैं दिल्ली के लोगों को बोल के आई भी मैं मिल नहीं पाऊंगी, दिन में वहां जा रही हूं, तो अगर मुझे शुभकामना देनी है तो मोदी जी का आह्वान जो एक पेड़ मां के नाम है, उसको लगाना पेड़ को और मुझे फोटो टैग कर देना। और देखो कैसे मन से मन की राह होती है। भाई जी ने पहले यहां पे एक पेड़ मां के नाम लगा रखा है। मैं सच में धन्यवाद करती हूं इस प्रकृति मां का, भारत मां का, अपनी जन्मभूमि का, जिसने हमें ये संस्कार दिए कि सबसे ऊपर है अपना देश। उस देश के लिए
मर मिटने के लिए, काम करने के लिए, जैसे मोदी जी 24/7 काम करते हैं, ऐसा ही तैयार उन्होंने इस पूरी टीम को किया है। चाहे वो भाई नायब सिंह जी हो, चाहे आपकी बेटी रेखा गुप्ता हो। दिल में एक ही आस है कि कहीं रहें, कुछ भी करें, अपने गांव का, अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन करें। आज मेरी खुशी की सीमा नहीं है, और इतना मैं जानती हूं कि विकसित भारत का जो सपना है वो विकसित हरियाणा और विकसित दिल्ली से होके जाएगा। और विकसित हरियाणा का छोर आदरणीय नायब सिंह सैनी जी ने पकड़ा है, तो दूसरा छोर विकसित दिल्ली का मेरे हाथ में दिया है। एक दिन एक कार्यक्रम में मैंने नायब सिंह जी को कहा, मैं कहा भाई साहब, दोनों भाई बहन मिलकर धुआं सा उठा देंगे। तो वो जो विपक्ष वाले थे कहते धुआं हो जाएगा, धुआं, पॉल्यूशन हो जाएगा, पॉल्यूशन। मैं कहा ये धुआं तुम्हारा नहीं है, ये हरियाणा वाला धुआं है। तुम्हें क्या पता धुआं सा उठाने का मतलब क्या होता है। तो आज जितने उद्घाटन, जितने काम आज के कार्यक्रम में आपने यहां की जनता को समर्पित किए हैं, तो सही में आपने धुआं सा उठा दिया। और मैं बताना चाहूंगी, जो आज काम हमारी हरियाणा सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा हमारे क्षेत्र को समर्पित किए गए हैं, एक तो बना दी भाई ई लाइब्रेरी। 8 लाख रुपए की लागत से अब यहां बच्चे कंप्यूटर पे ई लाइब्रेरी के माध्यम से अपनी बड़ी से बड़ी पढ़ाई भी कर सकेंगे। जोरदार ताली बजाओ भाई। एक बना दिया इंडोर जिम, वो जिम जहां पे हमारे युवा अपनी सेहत का, अपने शरीर का बेहतर ध्यान करेंगे, क्योंकि कई तो पहलवान हैं, तो अखाड़े में तो बहुत खेले हैं, अब जिम के माध्यम से भी एक्सरसाइज करेंगे। 11 लाख रुपए की लागत से, उसके लिए भी धन्यवाद करती हूं भाई। ताली कम है, आगे नहीं पढ़ूंगी, जोरदार ताली बजनी चाहिए। मुझे ध्यान है जब सुंदर ब्रांच नहर पे पिछले साल दिसंबर में बांध टूट गया था, तो कितनी दिक्कत हमारे सभी गांव वालों को आई थी। तब भी इस धरती पुत्र ने हमारे गांव के साथ खड़े होकर के हमारी पूरी मदद की थी, और अब 2.5 करोड़ रुपए की लागत से इस नहर के ऊपर परिवहन का बांध बनाया है। इसके लिए भी मैं भाई साहब का धन्यवाद करती हूं। इसके अलावा 2 रोड, राजगढ़ झमोला रोड और खैराती झमोला रोड, एक तो 1 करोड़ रुपए की लागत से और दूसरी 2.25 करोड़ रुपए की लागत से इस काम को भी भाई साहब के सौजन्य से कराया जा रहा है भाई। इससे गांव के लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, और जो इन कच्ची सड़कों की बात हमारा बैरागी भाई कह रहा था, वो भी पूरी हो रही है। इसके अलावा 2 प्राइमरी हेल्थ सेंटर, एक तो दोनों ही 6-6 करोड़ रुपए की लागत से 2 सेंटर हमारे इस पूरे गांव के लिए बनाए गए हैं। वे ताली जोरदार नहीं है, मैं नहीं बोलूंगी आगे से। इतने सारे काम। और अभी जुलाना में हम एक अग्रसेन भवन का उद्घाटन करके आए हैं, और एक गौशाला का, वहां पे भी भाई साहब ने 31 लाख रुपए दिए। तो ऐसा मुख्यमंत्री जो कहे बिना समझ ले, और जनता के काम हंसते मुस्कुराते पूरे रास्ते लोग अपने घरों से बाहर आके, स्कूल के बच्चे, गांव के लोग खड़े होकर के अभिनंदन कर रहे थे। इतना प्यार, देखो पैसा तो नहीं कमाया होगा इस आदमी ने, परंतु लोगों का प्यार और आशीर्वाद कमाया है, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। और जहां तक भाई योगेश वैरागी की बात है भाई, चिंता मत मानियो भाई, अपन नंदगढ़ वालों को ना ऐसे ही मिलता है, भगवान थोड़े थोड़े में ही देता है। मैं भी 2 बार हारने के बाद तीसरी बार जीती हूं, तो तू तो अगली बार जीतना है तुझे।
और अगली बार हम सारे यही मंड जाएंगे, चिंता मत करिए भाई। अगली बार जिताना है भाई को। और अगली बार क्या, हर बार। अब तो हरियाणा को इस ऐसा किसी राज्य में नहीं होगा। हरियाणा की धरती को 2-2 मुख्यमंत्री एट ए टाइम दे दिए मोदी जी ने। तो अब तो मोदी जी का साथ निभाते हुए, जिन्होंने हमारी हरियाणा को इतना विकास दिया कि आज जब मैं घर से चली, मैं सोची कि ज्यादा टाइम लगेगा, मैं 7 बजे निकली और मुख्यमंत्री जी से पहले पहुंच गई। तो कह रहे आप जल्दी आ गए। मैं कहा मैं क्या करूं, आपने रोड इतनी बढ़िया बना दी, मैं जल्दी पहुंच गई। तो इतनी शानदार रोड, इतना शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना सुंदर डेवलपमेंट, हरियाणा जिस स्पीड में आगे बढ़ रहा है भाई, अब ये स्पीड रुकनी नहीं चाहिए, आगे बढ़ती रहनी चाहिए। आप सबको ढेरों प्रणाम करती हूं। इतना आशीर्वाद आपने मुझे दिया। जब भी दिल्ली आओ तो बहन के जरूर होके जाना है भाई।